हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग कि सीटेट के पेपर में हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। यदि आपको कोई प्रश्न भूल रहा है या उस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आ रहा है तो आप उसमें आप कैसे क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जाएंगे। तो आपको पहले टिप्स बताया जाएगा, जिसमें आपका जो पहला टिप्स है, इसमें आपका जो पहला है, छात्रों को केंद्र में रखकर प्रश्न हल करें। तो यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहले आप परीक्षा में जब बैठेंगे तो आपको क्या करना है कि छात्र को केंद्र में रखकर प्रश्नों को हल करना है। यानी आप जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे तो उसमें आप छात्र को केंद्र में रखेंगे, छात्रों के हित में ही आप आंसर को चुनेंगे जो छात्रों की भलाई के लिए हो और उनके अगेंस्ट ना जाए। ठीक है, यानी उनके अगेंस्ट ना जाए। जो भी आपका उत्तर वो छात्रों के लिए अच्छा हो, बेहतर हो, छात्रों के हित में हो, इसका आपको ध्यान में रखना होगा। फिर दूसरा जो पॉइंट हमारा, खुद को अध्यापक मानकर प्रश्नों को हल करें। यानी आप जिस जगह पर बैठे हैं वहाँ पे आप अपने आप को अध्यापक मानकर जब प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको खुद ब खुद उसका सही आंसर पता चल जाएगा। क्योंकि अगर आप एक अध्यापक की तरह सोचेंगे और प्रश्नों को हल करेंगे तो आप ये नहीं चाहेंगे कि जो भी प्रश्न है उसका उत्तर छात्रों के हित में ना हो। आप हमेशा यह देखेंगे कि उसके सारे जो उत्तर हैं वो आपके छात्र के हित में हो, छात्र की भलाई के लिए हो। तो आप वहाँ पे एक अध्यापक मान के जब प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको प्रश्नों को हल करने में आपको बहुत ही मदद मिलेगी। तीसरा बिंदु हमारा देख लीजिए। तीसरा बिंदु है, सर्वप्रथम मजबूत विषय को हल करें। तो सबसे पहले आप पेपर में बैठने से पहले आपका जो सब्जेक्ट आपका सबसे ज़्यादा मजबूत है उसको आप हल करेंगे। यानी जो आपका पेपर होता है उसमें आपको सबसे पहले उस विषय को करना है जो आपको बहुत ही अच्छे से आता है। तो उसको जब आप कर लेंगे उसके बाद आप किसी और विषय पे आप अपना समय दीजिए। और जो सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको जो विषय आपको आ रहा है तो जब आप उन प्रश्नों को करेंगे तो आप तुरंत जो है उस गोले को भरते जाएंगे। ये नहीं कि आपको ये क्वेश्चन अगर आ रहा है तो आप इस पर टिक लगा के छोड़ दिए कि लास्ट में हम गोले को भरेंगे। तो गोले को भरने में भी आपको टाइम लगता है। तो आप जैसे जो प्रश्न आपको आता है उस प्रश्न का आप गोला उसी समय भरें, उसको लास्ट में ना छोड़ें, क्योंकि ऐसा करने से बहुत सारे बच्चों का जो है छूट जाता है। ठीक है, चौथा जो टिप्स है उसमें देखिए, सकारात्मक उत्तरों का चयन करें, नकारात्मक से बचें। देखिए इसमें बताया गया कि सकारात्मक उत्तरों का चयन करें, नकारात्मकता से बचें। यानी जो आपके ऐसे उत्तर जो आपके छात्र हित में हो, सकारात्मक हो, उन उत्तरों का चुनाव करें ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि जो आपका सीटेट का जो प्रश्न होता है उसका जो उत्तर है आपके बहुत पास दे रहते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें आपका सही क्या है। तो इसमें आपको ये देखना होगा कि छात्र के हित में वह उत्तर हो, नकारात्मक ना हो, सकारात्मक हो। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे पुरस्कार हो गया, अगर इन शब्दों का उसमें प्रयोग है तो ये आपका नकारात्मक हो जाएगा। दंड हो गया, दंड नहीं देना है बच्चों को, ये भी आपका नकारात्मक हो गया। किसी चीज़ के लिए उन्हें पुरस्कार नहीं देना है, ये भी आपका क्या हो गया, नकारात्मक हो गया। हाँ, शाबाशी दे सकते हैं, यह सारी चीज़ें आपकी सकारात्मक होती हैं। तो यहाँ देखिए जो पाँचवा हमारा टिप्स है, पाँचों जो टिप्स है उसमें देखिए, प्रश्नों पर अधिक समय न बिताएं, हल करने के साथ साथ गोला को भरते जाएं। अभी मैंने आपको बताया कि आपको किसी भी प्रश्न पर अधिक समय नहीं देना है, कि अगर आपको वो प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसको आप 10 मिनट 5 मिनट दे रहे हैं कि शायद आ जाए, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको जो प्रश्न पहले आ रहा है उन प्रश्नों को करेंगे और साथ ही साथ जो गोला भर रहे हैं आप लोग उस गोले को भरते जाएंगे, उसे लास्ट टाइम के लिए छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि ऐसा करने से कभी कभी कितने बच्चों का जो है बहुत सारा जो गोला भरना रहता है उसमें भी टाइम लगता है और छूट जाता है। तो आइए देखते हैं हमारा जो इससे संबंधित प्रश्न है, आइए देखते हैं यहाँ पे किसको हम कैसे हल करेंगे। तो देखिए जो हमारा पहला प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे। तो पहला आपको बताया गया कि आप जो है छात्र को केंद्र में रख के प्रश्न को हल करेंगे। दूसरा, आप अध्यापक की तरह अपने आप को हल रख के वहाँ प्रश्नों को हल करेंगे। फिर जो है इसमें नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। तो देखिए आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताया गया है
कि आप अपने आप को अध्यापक मान के प्रश्न को हल करेंगे, छात्र को केंद्र में रखकर प्रश्नों को हल करेंगे। नकारात्मकता तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, छात्रों के हित में हो वह उत्तर आपका जो है छात्रों के लिए लाभदायक हो। तो आइए देखते हैं उत्तर जो इसका है। इसमें जो आपके उत्तर दिए जाते हैं आपके प्रश्नों जो उत्तर होते हैं वो बहुत नज़दीक होते हैं, जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आइए देखते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है आपका प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे। तो अभी आपको बताया गया है कि नकारात्मकता बिल्कुल नहीं लेना है। उससे डांटेंगे, ये भी आपका उसी में आएगा, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। उससे बातचीत करेंगे, और जो चौथा वो है हमारा, चौथा देखिए, उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो देखिए ये तीनों आपका नकारात्मकता हो जा रहा है, नकारात्मक हो रहा है। और इसमें जो तीसरा है उससे बातचीत करेंगे, यानी जो सकारात्मक है वो कौन सा उत्तर है हमारा, तीसरा। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, वो तीसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा, उससे बातचीत करेंगे। तो इस बात को जब आप ध्यान में रखकर, इन जो आपको टिप्स बताया गया है इनको ध्यान में रखकर जब आप प्रश्नों को हल करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही आसानी से आपका जो उत्तर है वो निकल कर सामने आएगा, और इससे आपके बहुत सारे प्रश्न जो हैं सही होंगे। फिर आइए आगे बढ़ते हैं जो है हमारा, उसके बाद हम ट्रिक्स देखेंगे। ट्रिक्स क्या है उसके लिए, कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और फिर अगर आप उसका उत्तर भूल रहे हैं, क्योंकि इतना ढेर सारा होता है तो भूल भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसके लिए जो पहला हमारा ट्रिक्स है, देखिए बड़े ऑप्शन का चुनाव करें और सकारात्मक ऑप्शन का चुनाव करें। बड़े ऑप्शन का चुनाव करना है हमेशा आपको, और सकारात्मक ऑप्शन का चुनाव करना है। उसमें आपको देखना होगा कि दंड, पुरस्कार, यह सारी चीज़ें उसमें ना हो। नकारात्मकता उसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपका जो प्रश्न है का उत्तर है। फिर देखिए दूसरा अभी जो बताया गया है, निगेटिव वर्ड्स, यानी इसमें जो निगेटिव वर्ड्स हैं जो जिस ऑप्शन में आपको दिखे तो वो आपका ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपका प्रश्न सकारात्मक है तो आपको उत्तर भी सकारात्मक में ही देना होगा, और अगर आपका प्रश्न जो है निगेटिव है तो आपको उत्तर भी आपको निगेटिव में ही देना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए निगेटिव वर्ड्स, अगर आपका प्रश्न सकारात्मक है तो आपको इन शब्दों को जिस आंसर में भी देखना होगा तुरंत काटना होगा। देखिए रटना, कंठस्थ करना, होमवर्क देना, इन पहलुओं का चुनाव नहीं करना है। यहाँ देखिए एक और होगा पुरस्कार, दंड, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, आपकी निगेटिव वर्ड्स में आते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि आपके जिन ऑप्शन में रटना, कंठस्थ करना, होमवर्क देना, दंड, पुरस्कार ये सब आएगा, उसका चुनाव आपको नहीं करना है। तीसरा देख लीजिए, ये आपके जो हैं दो ट्रिक्स थे। अब जो देखिए इसके उसमें आपको प्रश्न जो है हमारा, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। तो इसका देखिए उत्तर आपको ऑप्शन दिया गया है, बहुत पास ऑप्शन दिए जाते हैं। तो इसमें आपको देखिए जो ट्रिक्स बताया गया है उसको आप ध्यान में रखेंगे। तो पहला देखिए क्या है, बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो आपको ये बताया गया है कि सकारात्मक होना चाहिए जो आपका उत्तर है। और तो इसमें देखिए बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे। तो देखिए अभी आप होमवर्क की बात हो रही थी कि होमवर्क देना ये सब किस में आता है, नेगेटिव वर्ड में आता है। तो इसमें देखिए आने को कहेंगे, पढ़कर घर से, यानी घर से पढ़ के आने को कहेंगे, तो ये एक प्रकार से होमवर्क हुआ। तो ये आपका उत्तर बिल्कुल नहीं होगा। स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, स्वयं गतिविधि आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप खुद गतिविधि करेंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे। तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा है आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा उत्तर देखिए, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो ये जो आपका सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, चौथा जो है हमारा सही उत्तर होगा कि बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो इन टिप्स आपको बताए गए हैं और जो साथ में आपको ट्रिक्स बताए गए हैं, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए आप जब प्रश्नों को हल करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे जो आपके प्रश्न हैं उनके उत्तर सही होंगे, अगर आप पढ़ के नहीं गए हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा। देखिए दूसरा प्रश्न जो हमारा,
जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है। अब इसके उत्तर के लिए आप क्या करेंगे, तो आपको बताया गया है कि जो उत्तर होना चाहिए छात्रों के हित में होना चाहिए। छात्र को केंद्र में रख के अध्यापक की तरह आप सोचेंगे। नकारात्मक शब्दों का इसमें तो आपका होना नहीं चाहिए। तो देखिए, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, तो आप कभी भी बच्चे को इसके लिए नहीं डांट सकते हैं कि वो योग्य नहीं है, आप ऐसा समझ नहीं सकते हैं। दूसरा, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया। तो अभी आपको बताया गया है कि जिसमें याद यानी रटना या कंठस्थ करना, ये आपका निगेटिव वर्ड है, तो इसलिए आपका दूसरा भी उत्तर नहीं होगा। तीसरा हमारा, बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा उत्तर देखिए, व्यवस्था फेल हुई है, यानी अगर उसका जो आपका सही उत्तर होगा यह होगा कि व्यवस्था फेल हुई है, क्योंकि बच्चे को आप कभी भी दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। अगर बच्चा फेल हो रहा है तो आपकी ही कमी होगी, आप बच्चों को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। तो इसलिए जो आपका सही आंसर है वो आपका चौथा होगा, व्यवस्था फेल हुई है। इसके अलावा अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो देखिए, आपको बता दिया जाए कि जो आप केवल एक ऑप्शन का चुनाव करें जिसमें सबसे ज़्यादा आपका बी और सी, ये आंसर होते हैं बी और सी, इसके आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अगर आपको जब कुछ नहीं आता, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो अगर आपको जब कुछ नहीं आ रहा हो और जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताए गए हैं उससे भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमेशा बी और सी आंसरों का चुनाव करेंगे, क्योंकि ए और बी के जो है चांस कम होते हैं। सॉरी, यहाँ पे डी होगा, यहाँ ए और डी के जो चांस कम होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही वीडियो के साथ।